गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का चैप्टर जनरल हो टॉपिक आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जनरल चैप्टर का जो आउटस्टैंडिंग टॉपिक है, तो आउटस्टैंडिंग होता क्या है। आउटस्टैंडिंग होता है ड्यू बट नॉट गेट पेड, कि मतलब हमारी अमाउंट ड्यू है, अभी तक उसको पे नहीं किया है। ये हमारी बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी का इसका सब हेड होता है करंट लाइबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो सबसे पहले हम क्लियर करेंगे आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या है। आउटस्टैंडिंग वह एक्सपेंस है जिसको हमने अभी तक पे नहीं किया है, बट ये हमारा करंट ईयर जिसको हम बोलते हैं करंट ईयर का एक्सपेंस है, तो ये रिफ्लेक्टेड किस में करेगा, करंट लायबिलिटी में। तो आउटस्टैंडिंग तो हो गया, जैसे इसके एग्जांपल दिए हुए सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी तो हमारा खर्चा है, बट सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारी क्या है, करंट लायबिलिटी है। अभी हम इसको एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो जैसे आपको आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग की फर्स्ट एग्जांपल दी हुई है, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड फॉर ₹2000। तो जैसे देखो सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी ड्यू हो चुकी है बट अभी तक हमने उसको पे नहीं किया है। तो हम जनवरी में उसकी क्या एंट्री कर रहे हैं, तो जनवरी में उसकी एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिट। तो सैलरी क्या हुई, सैलरी हमारा खर्चा है, तो दैट इसको मैंने अलग से मेंशन किया हुआ है बेटा। देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा तो इससे आप देख सकते हो। अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग की बात करोगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी, जिसको हमें शॉर्ट टर्म में पे करना पड़ेगा। अगर हम इसको पे नहीं करेंगे तो हमें भी अपने बिजनेस में काफ़ी तरह का नुकसान देखना पड़ सकता है। तो जैसे देखो मैंने आपको जनरल डाली हुई है बेटा, इसका फॉर्मेट बना हुआ है, आपने बिल्कुल यही फॉर्मेट एग्जाम में फॉलो करना है। जो भी आप कॉपी पे एंट्रीज करोगे उसी में बिल्कुल सेम फॉर्मेट आप फॉलो करोगे। तो इसी तरह से हम एक इसकी एग्जांपल सेकंड देख रहे हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, रेंट ड्यू फॉर लास्ट मंथ, मतलब कि हमने रेंट पे करना है, अभी तक पे नहीं किया है, वो ड्यू हो चुका है, लास्ट मंथ का है। तो लास्ट मंथ का रेंट ड्यू है तो मतलब देने वाला है, तो हमारी लाइबिलिटी है, हमें इसको पे करना पड़ेगा। हम जैसे मर्जी पे करें, है ना, तो इसको पे करना ही पड़ेगा। रेंट अकाउंट डेबिट, इसके जर्नल एंट्री देख रहे हैं, तो जैसे इसके जर्नल एंट्री देखेंगे तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिट, तो रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिट, तो साथ में आपके डेबिट क्रेडिट की अमाउंट दी हुई है। तो साथ नीचे नरेशन दिया हुआ है, नरेशन का आपने क्या करना है, बीइंग ड्यू टू रेंट आउटस्टैंडिंग। नरेशन क्या होता है, नरेशन तो आपने एंट्री के लेटर डालना है, जो भी एंट्री होगी उसके साथ। जैसे ड्यू की एंट्री है तो रेंट ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, ओके ठीक है। तो रेंट वही, रेंट अकाउंट डेबिट होने का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और रेंट आउटस्टैंडिंग होने का मतलब क्या है, करंट लायबिलिटी। एग्जांपल नंबर 3, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। रेंट ड्यू है अभी लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड होता है मालिक जमींदार, हमने उसको पे करना है, अभी तक पे नहीं किया है। रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिट, एंट्री आपके सामने गिवन है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके लास्ट आउटस्टैंडिंग टॉपिक की। सबसे पहले हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस पेड ₹10,000। अब वेजेस हमारे आउटस्टैंडिंग थे, उसको हमने अब पे कर दिया। वेजेस हमारे आउटस्टैंडिंग थे, उसको हमने अब पे कर दिया। वेजेस आउटस्टैंडिंग मतलब क्या हुआ कि आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी जब हम पे करेंगे तो लाइबिलिटी क्या होगी, कम हो गई, डिक्रीज हो गई है। लाइबिलिटी डिक्रीज एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, तो उधर से करंट एसेट भी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैसे डिक्रीज हुई, जैसे हमने किसी के पैसे देने थे तो उसके पैसे हमने दे दिए हैं, जब हमने उसके पैसे दे दिए तो लाइबिलिटी तो कम हो गई, हमारा कर्जा उतर गया, उधर से हमारा कैश था, जो हमारे पास कैश था वो कैश चला गया है हमारे पास, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। तो इसी के साथ आपका आउटस्टैंडिंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट टॉपिक एकड़। एकड़ क्या होता है, ड्यू बट नॉट गेट रिसीव्ड, ड्यू हो चुका है बट अभी तक हमें मिला नहीं है, ओके। ये एसेट होती है हमारी, और ये बिजनेस के लिए क्या है, करंट एसेट है, बिजनेस के लिए करंट एसेट है। तो सबसे पहले एकड़ का हम मीनिंग क्लियर करेंगे कि एकड़ क्या है। एकड़ इनकम, एकड़ इनकम वो इनकम होती है जिसको हमने अर्न तो कर लिया है,
जिसको हमने अर्न तो कर लिया है बट अभी तक हमें मिली नहीं है। तो वही अकाउंटिंग का जो पीरियड होता है बेटा, करंट, आपने देखा होगा फाइनेंशियल ईयर पीरियड, आप सभी को पता ही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल ईयर के बीच हमने एक करंट एसेट्स अकाउंट में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसके साथ लेके जा रहे हैं इंटरेस्ट एकड़, रेंट एकड़, कमीशन एकड़। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल में जैसे मैंने एफडी करवा दी, एफडी तो मैंने 1 साल की करवाई। 1 साल की एफडी करवाने के बाद जब भी मुझे उसका इंटरेस्ट मिलेगा तो वो तो 12 महीने के बाद मिलेगा। उसके बीच मेरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो रहा है, जिसमें मैंने अपने बिजनेस की बुक्स क्लोज करनी है। तो उसमें मुझे इनकम भी दिखानी पड़ेगी इंटरेस्ट की। तो वो इनकम एकड़ इनकम होती है। जो भी उसका इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट मैं बुक्स में ले लूंगा। कैसे लेंगे हम, एकड़ इनकम के थ्रू लेंगे। आगे हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। तो इसके फर्स्ट एग्जांपल है रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड फॉर ₹2000। मेरे पास एक छोटा सा मकान था, मैंने उसको किराए पे दे दिया, उसका मुझे रेंट आता है ना। तो वो किराएदार ने अभी तक मुझे किराया नहीं दिया है, जबकि मेरा किराए देने की डेट निकल चुकी है, उसकी किराए देने की डेट निकल चुकी है। तो इसको मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करूंगा, बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए एकड़ रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। एकड़ रेंट अकाउंट डेबिट, एकड़ रेंट क्या हुआ, मेरी एसेट हुई, क्योंकि मेरे पास पैसा अभी आना है, आया नहीं है। रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, ये मेरी इनडायरेक्ट इनकम हुई, क्यों, जो मुझे हो चुकी है बट मुझे अभी तक मिली नहीं है। तो इस चीज से आपको रिलेटेड है। इसी के साथ हम दूसरी एग्जांपल करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ड्यू टू लास्ट मंथ, मेरा इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है बट अभी तक मुझे मिला नहीं है। जैसे हम इसमें बात करेंगे बैंक, बैंक में मेरा सेविंग अकाउंट है, बैंक अभी तक उसने मेरी अमाउंट के ऊपर मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया है। जैसे बैंक में मेरा सेविंग अकाउंट है, बैंक में मेरा सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपया डिपॉजिट है। उस 1 लाख रुपए के ऊपर 1 मंथ पूरा हो चुका है, बैंक ने अभी तक मुझे किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे नहीं किया है। बट वो इंटरेस्ट मुझे बुक्स में लेना है, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है। जैसे ही मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है तो मुझे लेना पड़ेगा। तो बुक्स में लेने के लिए मुझे एकड़ डालना पड़ेगा, क्योंकि बैंक तो क्वार्टरली पे करता है, 3 महीने बाद पे करेगा बैंक मुझे इंटरेस्ट। तो जब बैंक इंटरेस्ट 3 महीने बाद मुझे पे करेगा तब मेरा रिसीव होगा। अभी मैं इसको एकड़ डाल रहा हूँ कि मेरी इनकम तो मुझे हो चुकी है बट अभी मिली नहीं है। एकड़ इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, ये आपके सामने एंट्री है। तो आप देख सकते हो डेबिट क्रेडिट हमेशा इसमें बिल्कुल सेम रहेगा। इसी के साथ हम थर्ड एग्जांपल करते हैं रेंट रिसीव्ड ड्यू सबलेट। इसका मतलब हुआ रेंट रिसीव्ड, रेंट मेरा ड्यू है, सबलेट, सबलेट क्या, मैंने दुकान किराए पे ली हुई है, उसका कुछ हिस्सा मैंने किसी और को किराए पे दे दिया, उसका अब मैं भी तो रेंट पे करता हूँ दुकान मालिक को। वैसे ही जिसको मैंने किराए पे दिया है वो मुझे रेंट पे करेगा, उसको बोलते हैं सबलेट। 10,000, तो सबलेट वो भी तो मेरे पास किराया है, उसका रेंट ड्यू हो चुका है बट उसने अभी तक मुझे नहीं दिया है। तो वो उसकी एंट्री मैंने अपनी बुक्स में क्या करनी है, रिकॉर्ड। एकड़ रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, बिल्कुल सेम आएगा। रेंट रिसीव्ड आपकी इनकम बन रही है और एकड़ रेंट आपकी एसेट बन रहा है। एग्जांपल नंबर 4, इस एंट्री में वो क्या बताना चाहता है कि मैंने किराया लेना था, वो मुझे मिला नहीं था, एकड़ रेंट रिसीव्ड मतलब मुझे मिल चुका है, अब मुझे मिल चुका है। तो इसमें क्या है कि जो कैश अकाउंट डेबिट, एकड़ रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, जो कैश मेरे पास आया तो मेरी एसेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये देखो मेरा कर्सर, कैश मेरे पास आ रहा है तो मेरी एसेट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे एकड़ रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट में जा रहा है तो ये मेरी एसेट साइड बढ़ा हुआ था, ये अब क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। इसी के साथ आपका एकड़ का टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। उनके पास बुक्स नहीं भी है, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो लिंक पे जाके आउटस्टैंडिंग और एकड़ की एंट्रीज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर अगेन।